जैसे कि पूरा भारत जानता ही है कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कि यहाँ पे कारगिल में हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, अमर हो गए। और उन्होंने आज मैं आया हूँ आपको लेके पालमपुर में। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है मैं आपके लिए न्यू ब्लॉग्स लेके आता रहता हूँ। आज जो मेरा ब्लॉग है वो बहुत ही डिफरेंट ब्लॉग है, जो कि पालमपुर में है। आपको जैसे कि पता है यहाँ पे चाय की खेती की जाती है। कांगड़ा टी के नाम से सुना ही होगा, जो कि चाय की खेती है यहाँ पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कितने किस्म की चाय होती है, कैसे चाय उगाई जाती है और कैसे लोग यहाँ पे मतलब काट कर उनको कैसे आगे पहुँचाते हैं। चलिए फिर मेरे साथ देखते हैं। अच्छा, आप यहीं से पालमपुर से? ठीक है। तो पालमपुर से हैं तो मतलब कि यहाँ पे मतलब जैसे आपने ये चाय की खेती कर रखी है यहाँ पे, थोड़ा सा हमें बताएंगे इस बारे दुनिया को जानकारी देंगे कि कैसे मतलब चाय होती है, कितने प्रकार की चाय है और कैसे कटिंग होती है, मतलब कब कैसे होती है? सर इसकी मार्च में हम उसकी पत्ती निकालते हैं। ये मार्च में इसकी पत्ती जो तोड़ लेते हैं 20 मार्च के बाद 20 मार्च के बाद जो पत्तियाँ इनकी तोड़ी जाती हैं, अक्टूबर में चलती है पत्ती। अक्टूबर तक चलती है इनकी पत्तियाँ। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस होती है। ठीक है जी, ठीक है। वो ग्रीन टी ये इनकी खेती करते हैं। और जो कोई और किस्म की टी हो, ग्रीन टी ले। अच्छा, ठीक है। जो ये आप चाय की पत्ती देख रहे हैं, ये ग्रीन टी चाय की पत्ती है, जिसको ये मतलब यहाँ से कटिंग करके फैक्ट्री में भेज देते हैं। इसके बाद जो भी प्रोसेस होता है, जो कि आप तक पहुँचता है, फैक्ट्री वाले करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। और जैसे कि ये ग्रीन टी है जो हमारे हेल्थ के लिए जो बेनिफिट्स है, इसके लिए जो हेल्थी होती है, ये मतलब वही है कैसे? हाँ जी, वो अगर आप इसको चाय में डालेंगे ग्रीन टी को, दूध नहीं डालना, तो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, इसको चाय में डाल के पी जाती है, मतलब पानी में? हाँ, पानी में डाल के। दूध नहीं डालना इसमें दूध नहीं डलता, पानी में नींबू डाल देना बस। इसमें लेमन यूज़ होता है, दो बूंदे। ठीक है सर, ठीक है जी। शरीर को और पतला करती है, ठीक, बॉडी को ठीक, या हमारा पेट बिल्कुल साफ रहता है। इससे क्या होता है, हमें ग्रीन टी पीने से हमारा पेट और हमारी फिजिक बिल्कुल फिट रहती है और इससे हमारे कोई बीमारियों से हमारा छुटकारा भी होता है। ठीक है सर, मैं तोड़ के देख लेता हूँ। ये जैसे बीज हो गया, मतलब इसके बारे में बताएंगे आप, मतलब कब ये कैसे मतलब फूलता है, कैसे होता है? मतलब ये बीज जून जुलाई महीने में लगते हैं। इसको हम ज़मीन में गाड़ देते हैं कि इसका पौधा निकलता है। जुलाई के महीने में ये मतलब इस बीज को मिट्टी में गाड़ देते हैं और इसमें पौधा निकलता है। इसमें पौधा निकलता है। जब बड़ा हो जाता है तो ज़मीन में गाड़ देते हैं। ठीक है। जैसे इन्होंने बताया, बड़ी अच्छी तरीके से बताया, ये बीज को ज़मीन में गाड़ देते हैं। उसके बाद ये पौधा कितनी देर में बड़ा हो जाता है, तो काटने लायक हो जाता है? जब 2 साल बाद हो जाता है। 2 साल में ये मतलब चाय बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, फिर कैसा लगा आपको ये चाय का बगीचा? और यहाँ पे आपने देखा कि कैसे कैसे लोग यहाँ कटिंग कर रहे थे, कैसे यहाँ लोगों ने मतलब जैसे कि भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे चाय के बारे में। और सबसे बड़ी बात ये बताई, ये है ग्रीन टी, जो कि आपको पता ही है कितनी हमारी सेहत के लिए हेल्पफुल है और हमारे को बहुत सी ये बीमारियों से भी बचाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये कहना चाहूँगा लास्ट में, आगे देखते हैं आगे हमारा क्या प्रोसेस है और आगे हम कुछ और व्यूज़ दिखाता हूँ। जितनी हो सकती है उतनी मैं जानकारी देता हूँ आज आपको पालनपुर के बारे में। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, लो हम पहुंच गए हैं कृषि विश्वविद्यालय, जहाँ की मतलब यहाँ पे चाय की खेती की जाती है और चाय को सप्लाई की जाता है और यहाँ पे सेल की जाती है। आइए जानिए चाय के बारे में, यहाँ कौन कौन सी चाय है, कौन कौन सी चाय, ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, सर बताइए जरा आप। मतलब ये है सर ग्रीन टी। ये 2 ग्रेड है ग्रीन टी में और 2 ही ब्लैक में है। ठीक है, A ग्रेड और B ग्रेड। A ग्रेड मतलब ये इसका होल लीफ होगा और जो B ग्रेड होगा उसका सेकंड ग्रेड होगा, वो थोड़ा बारीक होगा। तो इस तरह से 2 ग्रेड हैं ये। एक्चुअली जो ये चाय पत्ती लगती है, ये ग्रीन टी और ब्लैक टी अलग अलग लगती है क्या? नहीं,
ये सेम चाय सेम पौधे से आप ग्रीन और ब्लैक टी बना सकते हैं। इसका प्रोसेसिंग जो वो अलग है। अच्छा, जो ब्लैक टी बनती है वो होती है ऑक्सीडेशन होती है इसमें, तो तब उसका कलर जो वो डेवलप होता है। जब से आप इसकी लीफ को प्लग करेंगे उसी टाइम से आपकी जो केमिकल वायरेक्शन है वो शुरू हो जाता है। ब्लैक टी के लिए उसको स्टॉप करने के लिए, अगर आपने ग्रीन टी बनानी है तो उसको स्टॉप करने के लिए आपको उसको स्टीम करना पड़ता है। स्टीम करके क्या होता है कि उसका जो भी उसका ऑक्सीडेशन जो इसमें जो केमिकल वायरेक्शन जो वो स्टॉप हो जाता है, ताकि वो एसएच ग्रीन की ग्रीन रह जाए। फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट प्रोसेसिंग होती है, इसकी रोलिंग होती है, ड्राइंग होती है, तो इस हिसाब से फिर अलग अलग इसकी होती है। और जो ब्लैक टी है उसके लिए होती है, एक तो आप जब इसके बिदरिंग होती है, बिदरिंग मीन्स होती है इसके जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको रिड्यूस करते हैं। जब उसकी 50% मॉइस्चर जो वो रिड्यूस हो जाएगी, उसके बाद हम उसको रोलिंग करेंगे। तो 1-1.5 घंटे के लिए रोलिंग करते हैं, अलग अलग उसको प्रेशर देते हैं, 3-4 टाइप के प्रेशर होते हैं। तो उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन होती है। अच्छा, ऑक्सीडेशन होती है रूम टेम्परेचर में, जो भी रूम टेम्परेचर की जितनी भी ऑक्सीजन होगी उस लेवल पे होगी। इसमें मलाया कुछ नहीं जाता है, क्योंकि कई लोग कोई केमिकल नहीं बनाया जाता है। बिल्कुल नहीं, ये तो है वैसे ही ऑर्गेनिक है ये। और इस हमारे जो फार्म है इसमें कोई केमिकल किसी टाइप की कोई स्प्रे नहीं होती है। ये जो है साथ पूरा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है, इसमें सर्टिफिकेशन है। बता देंगे इसका आप ये इसका जो ए ग्रेड है ब्लैक का वो है 130, बी का 120, इसका ग्रीन का 140 और 120 ग्रीन का। ठीक है, क्या नाम बताया आपने? मिलापचंद। मिलापचंद जी हमारे पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय से हैं और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है अबाउट। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा है चाय के बागानों की खेती, और जो कि पिछली बार मैंने पूछा है जो अंकल जी से जो बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने थोड़ी आधी हमें बताया इस प्रोसेस के बारे में। और अभी हमने जो जाना है दूसरे मतलब जहाँ पे मैं आपको भी लेके गया था, वहाँ पे आपको बताया गया कि ये प्रोसेसिंग कैसे होती है, ब्लैक टी और ग्रीन टी, वो सारा अंकल ने आपको एक्सप्लेन किया है और आपने अच्छे से समझा होगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे कि पूरा भारत जानता ही है कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कि यहाँ पे कारगिल में हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, अमर हो गए, और उन्होंने कहीं भी कमी नहीं छोड़ी, हमारी कारगिल लड़ाई को उन्होंने जिताया है। ठीक है, मैं उनको दिल से सलूट करना चाहता हूँ। और फ्रेंड, ये पावन धरती वही है जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। जैसे कि आपको पता ही है पालनपुर जो 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला जो है वो है चाय की बागानों की खेती के कारण, और दूसरा कैप्टन विक्रम बत्रा के कारण, जिन्होंने हमारे देश को मतलब कारगिल की लड़ाई में जो कि लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में ही कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत।